हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। तो जो है आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक की अगर जो है सेल एंड सर्विस एंड इंस्टॉलेशन का जो है आप शॉप खोलते हैं तो उसमें जो है नियम एवं शर्तें जो है कौन कौन सी होनी चाहिए। मतलब हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ जो है नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो हम अगर मतलब हम या आप जो भी लोग जो है इलेक्ट्रिक की इस तरह की शॉप खोल रहे हैं तो उन्हें जो है अपने शॉप का जो है एक नियम और कुछ शर्तें जो है बना देनी चाहिए, जिससे आने वाले फ्यूचर में जो है ना उन्हें कई तरह की जो है परेशानियों से जो है वो बच जाएंगे, अगर नियम व शर्तें उनके दुकान पे रहेगा और कस्टमर को इन चीज़ों की वो जानकारी देते रहेंगे। तो नियम व शर्तें कौन कौन सी जो है वो चीज़ जो है आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। तो ये जो टॉपिक है आज का ना, ये जो है जो मुझे कमेंट करके बोले हैं उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। इनका नाम है हीरालाल मौर्य। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हीरालाल मौर्य जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने बहुत ही अच्छा जो है ये टॉपिक दिया है। और ये टॉपिक जो है वो सभी दुकानदारों के लिए जो है जो नए हो चाहे पुराने हों। बहुत सारे दुकानदार हैं, दुकान खोल लेते हैं, चलाते हैं, लेकिन कोई नियम कोई शर्तें कुछ भी नहीं होती हैं। तो ऐसी दुकानों पे जो है तरह तरह की जो है प्रॉब्लम मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं सोचा कि यार चलो आज बता ही देते हैं। जब हीरालाल मौर्य जी ने पूछ ही लिया तो सभी लोग जान जाएं और उन समस्याओं का सामना उन्हें न करना पड़े, इसलिए जो है वो आज ही से नियम व शर्तें जो है अपना चालू कर दें, लागू कर दें अपनी दुकान पे। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम टॉपिक पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों जो है और वीडियो जिस समय पसंद है उस समय लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो अब हम आते हैं, जैसे कि इनका था सेल एंड सर्विस एंड इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है सेल के बारे में। दोस्तों जो अगर आप इलेक्ट्रिकल की शॉप है, तमामों जो है मतलब सैकड़ों जो है आपके वहाँ प्रोडक्ट है और सैकड़ों प्रोडक्ट का जो है अलग अलग सिस्टम है। मान लीजिए अगर आप सीलिंग फ़ैन बेचते हैं तो उसकी जो है कंपनी की अगर फ़ैन है तो उसकी गारंटी टोल फ्री होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है आप अगर सीलिंग फ़ैन बेच रहे हैं तो टोल फ्री गारंटी बेच रहे हैं तो उसको बता दें कि भैया इसका टोल फ्री गारंटी है, मुझसे कोई मैटर नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ समस्याएं होंगी अगर तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, मैं कुछ काम करवा दूँगी, लेकिन इसका जिम्मेदारी जो है मैं पूर्ण रूप से मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा। हाँ, कॉल सेंटर में आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं और कुछ समस्याएं इतनी तक मैं हेल्प कर दूँगा, ठीक है। ये चीज़ें कस्टमर को क्लियर होना चाहिए। और मान लीजिए यहीं पे अगर आप जो है किसी मतलब ऐसी कंपनी का फ़ैन बेच रहे हैं जिनका गारंटी जो है आपके काउंटर पे है, तो वो कंपनी जो है अपने पंखे पे किन किन चीज़ों की गारंटी दे रही है ये जो है उसे कस्टमर को एकदम डिटेल में बताना चाहिए, ठीक है। तो ये एक नियम बन जाना चाहिए इन चीज़ों की। गारंटी वारंटी क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, मतलब जो है पंखा बदल के मिलेगा या पंखा का जो है कोई मोटर बदल के मिलेगा या जो है पंखे में क्या रिपेयर होकर मिलेगा, ये चीज़ें जो है कस्टमर को क्लियर जो है आपको सूचित करना चाहिए कि जो है बाद में वो ये न कहने पाए। कभी कभी सूचना के बाद भी कुछ कस्टमर ज़बरदस्ती बतियाते हैं तो उनकी बात अलग है, उनको आप समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे कस्टमर 2-4 आपको मिलेंगे। उसके बाद ये तो पंखे की बात हो गई। इस तरह से तमाम आइटम होते हैं, जैसे LED बल्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद से स्विच सॉकेट में मान लीजिए वारंटी गारंटी का मैटर नहीं होता। अगर वारंटी गारंटी आप अपना नियम बना के कर देते हैं तो आप उसका भी रूल बनाइए। अगर मान लीजिए बहुत सारे कंपनियों की नई नई कंपनियां होती हैं, उनकी वारंटी गारंटी मिल जाती है। कुछ कंपनी ऐसी होती वारंटी गारंटी नहीं होती, दुकानदार अपने भरोसे पे कुछ पैसा महंगा करके जो है उसकी वारंटी गारंटी जो है देता है। तो उसमें भी जो है उसका नियम व शर्तें होनी चाहिए कि किस कंडीशन पे जो है वो अगर स्विच ख़राब होती है तो जैसे कि मतलब बहुत सारी कंपनियाँ देती कि स्विच जल जाएगी तब भी वापस है। कुछ कंपनी ऐसी करती कि भाई स्विच जली नहीं होनी चाहिए, हाँ अगर जो है वो फ्री हो जाती है मतलब जला नहीं है फिर भी जो है काम नहीं कर रहा तो उसकी वापसी हो जाएगी। तो जो भी चीज़ें हैं कस्टमर को क्लियर बताने का ये आप नियम बना लीजिए। तो इसी तरह से हर प्रोडक्ट का जो भी वारंटी गारंटी इसका नियम होना चाहिए और जो सामान आप बेच रहे हैं उसे जो है उसके बारे में सही तरीके से ग्राहक को जानकारी हो जानी चाहिए। अगर वारंटी गारंटी है तो भी और नहीं है तो भी उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं A to Z आप उसे बताइए। ये आपके एकदम रूल में जो है शामिल होना चाहिए, नियम में शामिल होना चाहिए। थोड़ा सा कस्टमर को समय आप देंगे, कस्टमर जो है जब सारी चीज़ें बताएंगे सेटिस्फाई होगा तो आने वाले टाइम में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हो गई हमारे
वारंटी गारंटी के बारे में जो बात, उसके बाद से सर्विस की बात किया जाए तो सर्विस में भी जो है आप अपना नियम ये बनाइए कि मान लीजिए कोई सामान आपके वहाँ बनने के लिए आया, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक स्टिकर बनवा लीजिए। पहले मेरे वहाँ स्टिकर था, इस समय स्टिकर नहीं बन पाया है तो बिना स्टिकर का काम चल रहा। स्टिकर पे जो है सबसे पहले जो है एक डेट होनी चाहिए कि जिस डेट को जो है आपने अपने वहाँ उस सामान को रिसीव किया रिपेयर होने के लिए, ठीक है। फिर उसमें क्या फॉल्ट है वो भी लिखा होना चाहिए। मान लीजिए उसका अगर मतलब कास्ट क्या आएगा, अगर आपने देख लिया कि ये पंखा बाइंडिंग करना, पंखा बाइंडिंग का काम जो है 350 रुपये में होगा, तो उस पर जो उसको बता के भैया जो है ये 350 रुपये इसका लगेगा। अगला कुछ जमा करता है तो उसको भी वहीं पे आप नोट कर दीजिए, क्योंकि याद नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये हो गया। उसके बाद से आप अपनी दुकान का एक ये भी रूल बना लीजिए कि उस पर जो है ये लिख दीजिए कि ये सामान जो है इतने दिन के अंदर जो है आपको लेके चल जाना है, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह की जो है आप 2 पर्चा बनाइए, एक जो है पंखे पे जो है चिपका दीजिए स्टिकर टाइप में, और दूसरा जो है ग्राहक को दे दीजिए कि ये जो है पर्चा है, आप जब इसे लेकर आएंगे तो आपको सामान मिल जाएगा। अगर गलती से वो पर्चा गायब भी कर देता है, ठीक है, तो लेकिन एक स्टिकर तो पंखे पे लगा हुआ है। कभी लक बाई चांस अगर जो है वो कहता है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं ना, वो समझ लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, स्टोर रूम समझ लेते हैं, दुकान को स्टोर रूम समझ लेते हैं। आएंगे भैया बना दीजिएगा, हम आएंगे, और उसके बाद पता चला वो गायब हो गए। आज ही का मामला है, एक लोग आए थे 4 महीने पे कि भैया हम पंखा दिए थे 4 महीना पहले, वो पंखवा हमें दे दीजिए। अब टेंशन में आगे खोजते खोजते वो संयोग से मिल गया, काउंटर के पास में ही था, दिया गया उन्हें। उसके बाद वो कहने लगे कि उसके साथ डंडा भी था। ये हुआ कि भैया अब हम डंडा कहाँ जाए खोजने के लिए, आप 4 महीने पे आ रहे हैं, ठीक है। तो खैर वो समझ गए, चले गए। लेकिन बहुत सारे कस्टमर जो है अझुरा जाते हैं, मतलब आपसे लगेंगे उलझने, तरह तरह की बातें करेंगे। तो ऐसे कस्टमरों से जो है थोड़ा सा निपटना पड़ता है। लेकिन अगर रूल ये बनाए रहेंगे कि भैया हमारे वहाँ कोई जो है जिम्मेदारी नहीं, हमने आपको लिख के दे दिया था कि 15 दिन के अंदर उठा लीजिए, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो इन समस्याओं से आप बचेंगे। मान लीजिए ज़्यादा बहस करेगा तो दिखाएंगे, पर्ची देखिए, हम जो भी देते हैं पर्ची इसी तरह से देते हैं, आपके पास पर्ची था, पर्ची लेके आइए। ज़्यादा बहस करते वो भी पर्ची गायब कर दिए। अगर पर्ची है भी उनके पास तो उसके बाद उस पर दिखा दीजिए कि हमने बाकायदे लिखा है कि 15 दिन, 1 हफ्ता या 20 दिन, 1 महीना के अंदर सामान जो उठा लीजिएगा, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। जब मैं आपको लिख के दे दीजिए, आप क्यों नहीं आए, अब हम कहाँ उसको खोजें, पता नहीं कहाँ गया वो, कबाड़ में गया, कहाँ गया, क्या हुआ, ठीक है। वैसे तो रहता है सामान, है दे दीजिए। नहीं अगर लग बाई चांस, कई बार ऐसा होता है कि साफ़ सफाई के समय जो फालतू सामान हम लोगों को लगता है, हम उठा के कबाड़ में डाल देते हैं। कबाड़ में डालने का मतलब कभी कभी जब बिकता है कबाड़ तो कबाड़ में बिक भी जाता है। तो अब ऐसे सिचुएशन पे हम कहाँ से उसका ले आएंगे, तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा नियम ये हो जाना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए। इंस्टॉलेशन की बात है, तो इंस्टॉलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन में टीवी इंस्टॉलेशन हो जाता है, डिश हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें जो है कोई गारंटी वारंटी का मैटर। अब टीवी इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसमें क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है, वो ख़राब तो होना नहीं, एक बार टंग गया तो टंग गया। डिश का मैटर है, तो डिश में भी जो है अगर आप गारंटी देते हैं तो उस हिसाब से आप चार्ज करेंगे, गारंटी नहीं देते हैं तो कोई बात ही नहीं, जो अपना नॉर्मली चार्ज है वो लेके आप चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उनको बता देना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी जैसे जो रिचार्ज वाली कंपनियां होती है 1 साल इस तरह से गारंटी देती हैं, उस दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बनाती हैं, जैसे नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ गया और कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये चीज़ें होती है। तो दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा कोई नियम नहीं है, ठीक है। यही सारी 2-3 चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सुकून से अपनी दुकान चला पाएंगे, किसी से किसी भी तरह का तू में नहीं होगा। देखिए ग्राहक से जो है कोशिश ये रहे कि उनसे जो है मतलब तू में ना होने पाए, मतलब किसी भी तरह का जो है विवाद झगड़ा, क्योंकि जब अगला जो है बोलेगा आप भी बोलेंगे तो इसमें विवाद जब होगा ना तो वो मान लीजिए कस्टमर भड़केगा, फिर 10 लोग से जाएगा यार वो अच्छा नहीं, वो ये सर्विस उसकी सही नहीं है, उसके बाद जाने पे सही से बात नहीं करता, इस तरह की बातें जो है वायरल करेगा। तो मान लीजिए जो है जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको जान रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नए रहेंगे तो कहेंगे यार फलाने शिकायत कर रहे थे आदमी, वो सही नहीं, उसके पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो नहीं वो जो है पूरे, तो आपका अगर एक कस्टमर तोड़ा तो एक कस्टमर और 4 लोगों को बताए, इस तरह से जो है, क्योंकि दुकान भी एक जो है नेटवर्किंग का ही सिस्टम होता है, एक दूसरे से आदमी जुड़ता जाता है। हमारे वहाँ एक बंदा आया, उसको सर्विस अच्छी लगी, वो गया दूसरे को बताया, दूसरा वाला तीसरे को बताया, इस तरह से हमारे दुकान का प्रचार प्रसार जो है तेज़ी से होता है। और इस तरह का प्रचार जो होता है ना वो सॉलिड प्रचार माना जाता है,
आप तमाम एडवर्टाइज करा लीजिए, अखबार में करा लीजिए, टीवी में करा लीजिए, कहीं भी करा लीजिए, लेकिन जो है इस जो लोग माउथली जो ग्राहक जो जाके प्रचार करता है ना, वो प्रचार जो है अलग ही प्रचार होता है। वो प्रचार आदमी कितना भी पैसा खर्च करके नहीं करा पाता। जब आप अच्छी सर्विस देते हैं, लोगों को अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये जो है प्रचार जो है तब आपका होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कोई नियम नहीं है, मतलब है ये नियम आपको खुद बनाना पड़ेगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने तरफ से क्या अच्छा कर सकते हैं ग्राहक के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, वो चीज़ें जो है आप खुद करिए। अब सारा कुछ तो मैं ही नहीं बता दूंगा, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। काफ़ी छोटी वीडियो सोचा था बनाने के लिए, लेकिन लंबी हो गई। और इसी तरह से जैसे हीरालाल मौर्य जी ने जो है कमेंट करके जो है इस तरह का टॉपिक दिया, बहुत अच्छा टॉपिक दिया, उनका जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप लोग भी जो है इसी तरह से अच्छी जो टॉपिक मुझे देते रहिए कि जिस पे मैं वीडियो हमेशा आप लोगों को बना के देता रहूँ। और वीडियो जो है कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसमें कुछ और भी अलग से एक्स्ट्रा आपकी राय हो तो वो भी आप कमेंट में डाल दें, जिससे हमारे और व्यूवर हैं कमेंट अगर पढ़ें तो उनको उन चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो अब आज के वीडियो में जो है आपसे लेंगे विदा, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।